नमस्ते दोस्तों। एसकेबी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक समझा है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं। और हमने ये भी देखा दोस्तों कि जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। लेकिन इसके बाद हमने पढ़ा जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो होते हैं इररेशनल होते हैं वो, जिसको हम लिखते हैं इररेशनल। ये क्यू का मतलब रैशनल, तो मेरा नोटेशन है, मैं आई क्यू लिख देता हूँ इररेशनल के लिए। रैशनल और इररेशनल ये सभी रिलेटेड हैं। ये नेचुरल्स होल नंबर होते हैं, होल नंबर सभी इंटीजर्स होते हैं, सभी इंटीजर्स रैशनल होते हैं। तो अगर कोई नंबर इन तीनों में से कुछ भी है तो वो रैशनल तो होगा ही। और अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो इररेशनल नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप क्लास नाइन्थ में पढ़ रहे हैं और आपके स्कूल में दो ही सेक्शन हैं। आप क्लास नाइन्थ में पढ़ते हैं और आपके स्कूल में दो सेक्शन है नाइन्थ क्लास के। और मान लीजिए आप पढ़ते हैं किसी एक्स स्कूल में, और आपने बताया कि मैं एक्स स्कूल में पढ़ता हूँ, और मैं एक्स स्कूल में गया। एक्स स्कूल में जाने के बाद मैंने आपको कैसे पता करूँगा कि आप इस क्लास में हैं, सेक्शन ए में है, सेक्शन बी में है। तो मैं एक्स स्कूल में गया और वहाँ जा करके मैंने सेक्शन ए में के अटेंडेंस रजिस्टर में आपका नाम देखा, तो वहाँ आपका नाम नहीं था। तो अब ए में देखा आपका नाम नहीं था, इसका मतलब आप कहाँ होंगे? इसका मतलब है कि आप बी में ही पढ़ते होंगे अगर आप एक्स स्कूल में पढ़ते हैं। तो अगर आप उस स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप सच बोल रहे हैं, आप सच में उसके स्टूडेंट हैं, तो आप सेक्शन ए में अटेंडेंस रजिस्टर में नहीं है तो नाम है आपका, तो इसका मतलब बी में तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर आपका नाम ए में है तो इसका मतलब बी में नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्टूडेंट दोनों क्लास के अटेंडेंस रजिस्टर में उसका नाम नहीं हो सकता एक ही स्टूडेंट का। वैसे ही अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है, मान लीजिए सेक्शन ए की तरह से सेक्शन बी की तरह इरेशनल हो गया। सेक्शन ए इरेशनल रैशनल नंबर है, सेक्शन बी इरेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर रैशनल है यानी सेक्शन ए में है कोई स्टूडेंट, तो वो बी में नहीं हो सकता। और अगर कोई स्टूडेंट सेक्शन ए में नहीं है तो उससे वो बी में ही होगा। इन दोनों को मिलकर के, सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलकर के क्या बनता है? नाइन्थ क्लास बनता है। वैसे ही रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिल करके, इन दोनों नंबर्स को मिल करके बनता है हमारा रियल नंबर्स। इसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे रियल नंबर्स को थोड़ा सा डिटेल में। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सो इसको अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड irrational numbers are called real numbers.